हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर। ओके, पिछली क्लासेस तक हमने कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन इन टॉपिक्स के बारे में देखा था। लिमिट्स को भी बहुत अच्छे से हमने देखा। अब जो ये नया टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको अच्छे समझना। जेई में हाई वेटेज चैप्टर है, 4 से 8 मार्क्स का आता ही है। इसमें लगभग सिलेबस के, जेई मेंस के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मेजरली 2 टॉपिक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक क्वेश्चन आपका आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, एक क्वेश्चन आपका आएगा मैक्सिमम मिनिमा से। रेट ऑफ चेंज से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आपको हल्का सा बता दूंगा एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है। बाकी जो मेजर आपको कंसंट्रेट करना है वो 2 टॉपिक है, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये 2 टॉपिक। अब चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो डेरिवेटिव हमने किया है अब तक, अपने डीवाई बाई डीएक्स के बारे में देखा था लास्ट, पिछले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें डिफरेंशिएशन ही देखा था, डेरिवेटिव ही देखा था, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव मतलब वही डीवाई बाय किसी भी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स, ये आपका डेरिवेटिव होता है। अब इस डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है वो हमको समझना है। कुछ कुछ तो हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले भी हमने ऑलरेडी सुन रखा है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में डिटेल देखना है कि इस तरह की वेराइटी क्वेश्चन आती है, अलग अलग वेराइटी क्वेश्चन, अलग अलग टफ टफ फंक्शन आपको दे देंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर अच्छे से होगी तो चैप्टर बहुत अच्छे से डुएबल है, ठीक है। डीवाई बाई डीएक्स का हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता ही है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको हम किस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हम पता कर सकते हैं, ये हमें पता करना। जैसे रेट ऑफ चेंज की बात करें, आपको पता है फिजिक्स में आप वेलोसिटी निकालते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस सर। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ यस वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। फिर कोई भी किसी का एरिया अगर बढ़ रहा है, किसी की वॉल्यूम अगर बढ़ रही है, तो वो एरिया और या वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रही है, कोई रिएक्शन अगर चल रहा है तो वो रिएक्शन किस रेट से आगे बढ़ रही है, तो ये रेट ऑफ चेंज में एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब कोई भी कर्व आपको, जैसे अपन ने 1 1 और 2 में मैंने ऑलरेडी बता रखा था, कोई भी कर्व कब इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से हम पता कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि कहाँ पे उस कर्व का मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे उस कर्व का मिनिमा आएगा, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से आप पता कर सकते हो। और एक और एप्लीकेशन होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि ऑलरेडी पता है, किसी भी कर्व के लिए अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए डीवाई बाई डीएक्स का यूज कर लेंगे, तो उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, उस टेंजेंट की आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक और एप्लीकेशन होता है, खैर वो सिलेबस से अभी हटा दिया इस साल, लास्ट ईयर ही हटा दिया था जेई मेंस में, लेकिन एडवांस में आता है। लेकिन वो भी एक एप्लीकेशन है। इस डीवाई बाई डीएक्स करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। टेंजेंट का स्लोप पता है तो रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। है ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो आज तो हम फटाफट थोड़ा बेसिक देख लेते हैं रेट ऑफ चेंज का, उसमें भी ज्यादातर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपको करूंगा, तो एक बार उनको फास्ट रिकैप करके करेंगे। फिर मेजर जो टाइम हमको देना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनीपा पे ही देना, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। सिक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया सॉल्व। तो डिस्प्लेसमेंट दिया था, डिस्टेंस दिया था, मतलब आपको कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना, टी क्यूब प्लस 3t² प्लस टी, है ना। बोला स्पीड क्या होगी 1 सेकेंड बाद, स्पीड निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे। अरे बोलो, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। सर देखो एक बार ये जी सर। ठीक है। टाइम क्या बोला गया था?
1 सेकंड, ऑप्शन 1 आएगा फिर तो। नहीं, सर ऑप्शन 1 आपने नहीं आएगा। गलत कर दिया। सर ऐसा आपने 3t² उतार दिया, 2t² है। अच्छा 2t के, हाँ मैं वही सोचूं मैंने क्या मिस्टेक करी। क्वेश्चन में कितना दिया था 2t², ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4t, है ना। t को 1 रख दोगे, 1 सेकेंड बाद पूछा तो 3 + 4 + 1 कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा सर। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन। अगला करो। बताओ। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है, कितना आ रहा है? अरे बोलो जल्दी से, फास्ट। 2 मिनट सर। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्या आंसर आ रहा है वैसे? देखो पहले तो फॉर्मूला लिख लो। शेप क्या है? क्यूब है। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? बोलो। ए साइड क्यूब। अगर ए माना है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ए क्यूब। अब इसको अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 3a² d/dt। वेरी गुड। 3a² करेंगे, पहले पावर का होगा, फिर ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? da/dt। ध्यान रखना, आ रही बात समझ, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले पावर का होगा 3a² मल्टीप्लाई बाय da/dt। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। dv/dt की जगह क्या आ जाएगा? 3a² इंटू da/dt इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से मेरे पास da/dt की वैल्यू आ गई। da/dt की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/a²। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड, सरफेस एरिया क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का? पहले वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बोलो क्यूब का सरफेस एरिया 6a²। 6a²। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो वापस 12a da/dt। हाँ 2a इंटू डी। 12a। हाँ 12a da/dt। अब da/dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगी, 3/a²। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइनली क्या बचेगा? a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 36/a। आई बात समझ में? चेक कर लो। यस सर। अब क्वेश्चन ने बोला था कब निकालना है? व्हेन a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यस सर।
तो ए की जगह रख देंगे 10, तो 36 अपॉन 10 का कितना आ जाएगा? 3.6 सेंटीमीटर यूनिट क्या रहेगी? वेरी गुड, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सरफेस एरिया। क्लियर? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, सर 80 पाई। एटी पाई आ रहा है। यस सर। Stone is dropped in a quiet lake. Waves form circle at a speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius is this, how much fast is the area enclosed increasing? जल्दी लोग, बाकी लोग भी ट्राई करो फटाफट। चलो अब देखते हैं कितना आंसर आ गया। अब हो क्या रहा है, एक मान लो लेक था, उसमें एक पत्थर फेंका था। आपको भी ध्यान होगा, जब पत्थर फेंकते तो इस तरह की वेव्स बनती है पानी की, बाहर की तरफ वेव्स जाती है। ठीक है, पत्थर फेंका तो वेव ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, तो वेव्स बन रही, मतलब सर्कल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना? ठीक है, तो a सर stone is dropped in a quiet lake, waves moves in a circle at a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया, ये क्या दिया हुआ है? सर dr अपॉन dt। ओके, रेडियस वेरी गुड। रेडियस का रेट ऑफ चेंज, मतलब रेडियस किस रेट से बढ़ रही है? हाँ, है ना? क्लियर है? ठीक है, बढ़ रेडियस रही है। बोला गया है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, एरिया इंक्लोज किस रेट से इंक्रीज होता है? तो एरिया बस लिख दो, शेप क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पायर स्क्वायर पाई आर। एरिया पायर स्क्वायर। हाँ, तो टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, पाई कांस्टेंट एज इट इज 2r dr 2 by dt। पाई आर dr by dt। वैल्यू पुट अप कर दो, पाई इंटू 2 इंटू आर। क्वेश्चन में कितना दिया था? 10। dr by dt 4 है, 4। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. आप ट्राई करो। आया आंसर? सर 2 मिनट। सर कर रहे हैं सर। रुको रुको, कोई दिक्कत नहीं।
मुझे बताओ पहला ये पहला क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल सर डिक्रीज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सर पर डीएल मिनट। सर एरिया निकाला है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? सर चेंज इन लेंथ। लेंथ का रेट ऑफ सर चेंज। Yes, sir. decreasing। सर रेट सर हाँ तो माइनस माइनस की। सर डी अपॉन डी क्योंकि डिक्रीज सर हम dx by dt बोल सकते हैं इक्वल्स टू -3। डी टी अपॉन और dy by dt 2 X सेंटीमीटर पर upon मिनट। यस सर। अब पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दो, 2 लेंथ ऑफ ब्रेथ। 2l plus b. अब डिफरेंशिएट मार दो t के रेस्पेक्ट में, 2 x का डिफरेंशिएशन dx by dt, y का डिफरेंशिएशन dy dy by by dt। dt. वैल्यू पुट अप कर देंगे, कितना आएगा -2। -2. मतलब पेरीमीटर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। Yes, sir. तो बोलोगे फर्स्ट पार्ट का आंसर, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग -2 centimeter per minute. डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर Per minute. मिनट। अब एरिया की बात करें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? l into b. l into b अब x जब into y। Up into y. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? x y derivative plus y x x dot derivative. dy by dt plus y dot dx by dt। अब बस वैल्यू पुट अप कर दो इनकी, dx by dt -3, y क्वेश्चन में दिया हुआ 6, x क्वेश्चन में दिया हुआ 10, dy by dt दिया हुआ 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। 2 आएगा सर। 2 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर। तो पेरीमीटर, अच्छा डिक्रीज अगर वर्ड यूज करें तो साइन पुट अप नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, Okay, sir. और अगला ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अपन को निकालना क्या, टू फाइंड dy बाय हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना है जब लेडर 4 मीटर दूर हो, मतलब जब व्हेन x कितना हो 4 मीटर।
जब x कितना हो 4 मीटर दूर हो, मतलब x की वैल्यू 4 हो। अब देखो मुझे dx बाई dt दिया हुआ है, dy बाई dt निकालना है। हर क्वेश्चन में हम कर क्या रहे, पहले एक्स वाई में रिलेशन डेवलप कर, जैसे यहाँ पे एरिया का पता रहता है, पेरीमीटर का पता रहता है। अब यहाँ पे ये लेडर है, ये वॉल, और ये दिया हुआ है, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, लेडर की लेंथ तो फिक्स है, वो 5 ही रहनी है। तो अब मुझे पहले तो एक्स वाई में रिलेशन डेवलप करना था, कि यहाँ से बता सकते हो एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो सकता है, एक्स वाई में क्या रिलेशन डेवलप, फिर तो डिफरेंशिएट करूंगा, कोई ना कोई तो रिलेशन लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 5 स्क्वायर के बराबर होगा, चाहे कहाँ पे भी हो, चाहे ये लेडर मान लो थोड़ी आगे भी खिसक गई, ये एक्स आपका चेंज होता जा रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होगा वो 25 के बराबर होगा, हाँ है ना, हर केस में पाइथागोरस Yes, होगा। sir. मतलब ये तो सही है। अब आप डिफरेंशिएट कर दो जो रिक्वायरमेंट है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। वैल्यू पुट अप कर देते हैं। कब कब निकालना है, जब x की वैल्यू 4 हो। dx बाई dt, अच्छा अगेन यहाँ पे dx यूनिट्स का ध्यान रखना है, dx बाई dt सेंटीमीटर में दिया हुआ, और ये किस में गिवन है, मीटर में, तो या तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। 2y, अच्छा x जब 4 होगा तो y कितना होगा, So 3. 3 होगा ना, 3 होगा sir. 3 4 5 का ट्राइंगल बनता है, पाइथागोरस से निकाल लोगे। x अगर 4 होगा तो y कितना आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. dy बाई dt निकालना है, तो उसको वैसे के वैसे रहने दो, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप dy बाई dt निकाल लोगे। नेगेटिव आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि लेंथ ये हाइट डिक्रीज कर, इसलिए नेगेटिव आना चाहिए आंसर। तो कितना आ जाएगा, 8 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 2 3 जा 6 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं है, कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 2 3 2 8 8 बाई 300, ठीक है। ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में, और इसको अगर सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 बाई 3 -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ -8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप बोल सकते हो कि हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। जी सर। सर इसमें y वाले में भी अपॉन 100 होगा ना? नहीं वाई नहीं, यहाँ पे मैंने यूनिट माना है, मीटर में मान के चल रहा हूँ, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, इसको भी मीटर में माना ना। dx बाई dt को मैंने मीटर में रख दिया, तो dy बाई dt मेरा मीटर में तो आएगा, क्योंकि बाकी सब मैंने मीटर में रखा है, तो ये भी आंसर मीटर में आएगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ। यस सर। चलो ये बताओ जल्दी से। आया आंसर। सर कर रहे सर हैं। 2 मिनट। करो।
सर एक्स कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है। अच्छा अच्छा, देखो क्या बोला गया, पार्टिकल मूव अलॉन्ग कर, तो आपको इक्वेशन दे दिया एक्स और वाई में, फाइंड द पॉइंट एट ऑन द कर्व एट विच, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा इस कर्व पे जहां पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एस फास्ट एस x। अब देखो ये गिवन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या गिवन है बताओ, इस लास्ट लाइन का मतलब क्या। सर dy by dt equals to 8 times dx by dt। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंजिंग मतलब dy by dt, चेंजिंग कैसे 8 टाइम्स एस फास्ट एस x इज चेंजिंग। आपको इस रिलेशन का बस यूज करना है और पता करना है कि x और y की वैल्यू कहाँ कौन सी होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। आया समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आप dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt इक्वल टू 8 है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि y का x के रेस्पेक्ट में चेंज ये भी 8 होगा, यस सर। है ना। तो ये रिलेशन मैंने डेवलप करी, डिवाइड कर दिया तो यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ से dy बाय dx निकाल सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा 6 dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0, है ना। जी सर। 6 इंटू 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, x आएगा प्लस प्लस, माइनस 4। अब x आ गया प्लस माइनस 4, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो y आ जाएगा, तो 6y इक्वल टू, अगर x को 4 लोगे, देखो y कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, आपका ये y हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2/6, तो x को अगर 4 ले लिया तो y कितना आ जाएगा, 4 4 16, 16 4 64, 64 प्लस 2 66/6 दैट इज 11, है ना। तो एक पॉइंट तो हो गया 4,11, और दूसरा एक बार -4 ले लोगे अगर x को, तो y कितना आ जाएगा -64 प्लस 2/6, तो कितना आ जाएगा -62/6 -31/3, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -4,31/3। ये 2 पॉइंट होंगे जहां पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो रेट ऑफ चेंज में रिलेशन दे दिया था उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करके यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू पता कर ली। क्लियर है। यस सर। तो एक वेरायटी ये थी और एक वेरायटी ये थी जहां डायग्राम बना के पहले रिलेशन डेवलप किया फिर डिफरेंशिएट किया, बाकी सब जगह आपको फॉर्मूले वाली वेरायटी। ठीक है, Okay. चलो ये ट्राई करो, जो जो वेरायटी बन सकती है वो सारी वेरायटी एक एक करके कवर कर रहा हूँ मैं। करो ट्राई।
देखो आया आंसर किसी का? नो सर, नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया। यहाँ कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट जिनको पकड़ना है आपको। वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ अ कॉनिकल फनल, ऐसे वाटर बाहर आ रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 4, तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है आधा एंगल, ये पाई बाय 4 है। एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पर सेकेंड इन इट्स सरफेस एरिया थ्रू अ टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। यहाँ पे एक टाइनी होल है, वहां से रेट ऑफ चेंज दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे अलग अलग शेप के क्या होंगे, सर्कल्स होंगे, है ना। धीरे धीरे सर्कल डिक्रीज सर होता है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है ये इस सरफेस एरिया के एस्पेक्ट में दिया। अब यहाँ पे कौन सा सरफेस एरिया होल का? होल का सरफेस एरिया मतलब सर्कल, ये जो यस होल सर, होगा पाई आर। सर्कल होगा। इसका रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ, तो मान लो इसका एरिया है स्मॉल है, वो एरिया कितना होगा इस सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर। तो इसका इसका रेट ऑफ चेंज अगर यस आप सर, निकालोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? पाई Pi इंटू r square 2r upon 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। आर बाई। yes. तो यहां से मेरे पास ये मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 2 इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी? 1/पाई आर। 1 डिवाइडेड बाय पाई आर। ठीक है, एक रिलेशन ही आया। मुझे निकालना डीएल बाई डी टी, मतलब कहीं ना कहीं एल में रिलेशन निकालना पड़ेगा। डी आर बाई डी टी में अब ये एल और आर में कोई रिलेशन है? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस की भी जरूरत नहीं, अपन हाइट तो निकाली, एंगल दिया हुआ ना अपन को। हाँ यस सर। एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले तो आपको एल और आर में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, फिर डीएल बाई डी टी निकालना पड़ेगा। डी आर बाई डी टी ऑलरेडी आ चुका है, डीएल बाई डी टी निकालना है, तो एल और आर में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्लांट हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया, सर साइन थीटा। और ये 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन आप साइन 45 से भी निकाल सकते हो। यस तो सर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/√2 इक्वल टू आर बाई एल। यहाँ से आएगा एल इक्वल टू √2 इंटू आर। अब डिफरेंशिएट कर देते दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे। dl बाई डी टी इक्वल टू √2 डी आर बाई डी टी। तो √2 डी आर बाई डी टी कितना की 1/पाई आर। अब यस आर सर। की वैल्यू किसे निकाले? अब आर क्या बोला है, जब एल 44 हो, तो जब एल 4 होगा तो आर कितना होगा? आर कितना बोला गया है? आर के क्या है, एल बाई √2 हो जाएगा। एल इक्वल टू √2 आर है ना। यस सर। आर कितना हो जाएगा? 4/√2। 8। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दोगे तो √2 बाय पाई, और आर की जगह क्या आ जाएगा? 4/√2। तो √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई। फाइनल आंसर कितना है? 1/2। ऊपर 2 बनेगा, नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो डीएल बाई डी टी का रेशियो कितना है? 1/2 पाई, रेट ऑफ चेंज। तो अल्टीमेटली देखो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया से रेट ऑफ चेंज। वो सरफेस एरिया कहाँ क्या होगा? जहां से जो होल का सरफेस एरिया होगा वो सर्कल होगा, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ था 2, तो वहां से डी आर बाई रेडियस की रेट ऑफ चेंज आ गई। और फिर एल और आर रिलेशन डेवलप कर दिया, वहां से स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज आ गया। आपको बोला था एल जब 4 सेंटीमीटर होगा, तो एल जब 4 है तो रेडियस 4/√2 होगी, वो वैल्यू पुटअप करी, आपका डीएल बॉन्ड डी टी आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो। आ गया, आ गया सर, आ गया। सेम टाइप का और भी क्वेश्चन है, चलो एक ये ट्राई कर लो। थोड़ा सा एक और नई वेराइटी थोड़ी सी चेंज करिए। यहाँ पे आपको वो थोड़ा सा वो वाला दे दिया, हाइट एंड डिस्टेंस। आ गया सर।
चलो डायग्राम वायग्राम बना लेना। क्लास 10th में से क्वेश्चन किए होंगे आपने, मतलब देखो क्वेश्चन को पढ़ के एकदम डायग्राम बनाना वो इम्पोर्टेंट है। अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर 41.6 मीटर, टावर की हाइट बता दी, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से मैन इधर भाग रहा है। The rate at which the angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is theta, चेंज हो रहा था डी थीटा बाय पूछा गया, कब पूछा गया? देखो जब कब पूछा था तो वो भी एक वेरिएबल है, क्योंकि ये आदमी चल रहा है, मतलब ये एक्स डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए वेरिएबल माना। ऐसा नहीं कि इसको आप डायरेक्ट 30 लेना, Yes, बहुत sir. बार बच्चे की गलती है, इसको 30 मान लेते हैं। ये 30 नहीं, ये फिक्स नहीं, ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो एक्स है ये आपका चेंज हो रहा है। आपको तो तब निकालना जब एक्स की वैल्यू 30, तब ये रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो पता करना, लेकिन ये है वेरिएबल ही, Oh, इसको एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करना है, और फाइनल आंसर में फिर एक्स को 30 रखना है। ये हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, जो भी एक्स, जैसे यहाँ पे भी एक्स और वाई फाइनल आंसर में जाके रख रहे हैं, लेकिन इनिशियली तो वेरिएबल ही है ना, चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइनल जाके रख रहे हैं, तो इनिशियली तो वेरिएबल ही, फाइनली जाके रखना है। तो ये एक्स है, ये वो है, तो आपको देखो इस ट्राइंगल में अगर इतनी सी बात करूँ तो 41 में से 1.5 ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 40। ये 40 है, ये एक्स है और ये थीटा है। तो पहले तो ये रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा थीटा में भी और एक्स में। तो थीटा और एक्स में क्या रिलेशन होगा? So tan theta. हाँ, tan theta वेरी गुड। परपेंडिकुलर बेस 10. तो tan थीटा, Yes, sir. Thank you. tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Upon base. बेस मतलब एक्स। अब आपको डी थीटा बाई डी टी निकालना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देखें तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा square theta. Right. डी थीटा बाई डी टी, Mm. 40 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? Yes, sir. अब वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी, तो जब x 30 मीटर है तो उसके लिए थीटा भी पता करना पड़ेगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए अब x जब 30 है उसके लिए अब सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। ये तो फिक्स 40 फिक्स है ही से, तो ये 40 ये 30, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा ना। Yes, sir. तो इस ट्राइंगल के लिए अब सारी वैल्यू पुट अप करनी है। तो क्या पूछना है? सेक स्क्वायर थीटा, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 50 divided by 30. का होल स्क्वायर, है ना? Yes, sir. 25/9। Yes, sir. और क्या चाहिए? बस बाकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो वैल्यू पुट अप करोगे तो जगह 25/9 डी थीटा बाई डी टी निकालना है, इक्वल टू -40 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्वेश्चन में दिया था 2। 2. ठीक है, तो वैसे भी देखो ये Yes, sir. आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, वैसे भी जैसे जैसे दूर जाएगा थीटा डिक्रीज होता जाएगा,
कम होता जाएगा। यहाँ सर पे एक बार ये वाली स्टेप समझाना, कौन सी वाली? ट्रायंगल बनाने के बाद, छोटा वाला ट्रायंगल बनाने के बाद। छोटा वाला ट्रायंगल बनाने के बाद क्वेश्चन में मुझे डिफरेंशिएट जब मैंने किया, मुझे सेक स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकाली मैंने। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उसका स्क्वायर किया और फिर ये वैल्यू जो निकाली है यहाँ पे पुट अप कर दी। ओके सर। क्योंकि अपन ने डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक तो सेक थीटा चाहिए था और एक्स चाहिए था। एक्स तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, dx बाई dt भी दिया हुआ था, d थीटा बाई dt निकालना है और सेक स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट थी, तो एक्स जब 30 मीटर होगा तब थीटा निकाल लिया मैंने, सेक थीटा। क्लियर हो गया? यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। यस सर। Yes. तो यहाँ पे बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे, जो भी आएगा देखो 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक जीरो बच रहा है, ऊपर बच रहा है कितना? -8। तो -8 अपॉन 25 250, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना, तो -4/125। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके, तो ये आपको कुछ वेराइटी मैंने करा दी। ये वेराइटी थी रेट ऑफ चेंज की, फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन मैंने करा दी। ठीक है, अब अगला है आपका टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये एनसीईआरटी से मैंने कुछ क्रॉप किया है, यहाँ पे बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था। जैसा अगर एक फंक्शन यहाँ पे कंसिडर किया इन्होंने, एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो जैसे आप लेफ्ट साइड में देखोगे, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। Yes. सॉरी, राइट साइड में एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, और लेफ्ट साइड में जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है। तो लेफ्ट साइड में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, राइट साइड में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। हाँ है ना? ठीक है। Yes, और sir. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट का जो हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप आएगा वो आ रहा है थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल। तो थीटा अगर एक्यूट है तो जो टेन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेन थीटा मतलब मेरा वही डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जितनी पॉइंट है उन सब पॉइंट के लिए मेरा डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस रीजन में जो डिफरेंशिएशन है उसका साइन क्या रहेगा? प्लस वाला। इसके बाद ये जो पास वाला है, यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करिए, अब इसका स्लोप निकालोगे, तो थीटा जो आ रहा है ये 90 से ज्यादा आ रहा है, 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। तो उसके लिए जब टेन थीटा निकलेगा सेकंड क्वार्टर में, टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। टेन थीटा मतलब Negative. है ना? तो यहाँ पे सारा स्लोप क्या है? Negative. नेगेटिव है। तो इस साइड जितना भी टेन थीटा है वो सारा नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव है। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जब इंक्रीज कर रहा है तो कुछ चीजें हो रही है। एक तो एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो इस इंटरवल में ही बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, कि इस इंटरवल में फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो उस इंटरवल में जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पहली चीज, डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब एंगल एक्यूट एंगल बनेगा। सेकेंड चीज, एक चीज और बोल सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेने पे, जैसे मान लो ये लिया x1, ये लिया x2, इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू थी f ऑफ x1 और f ऑफ x2, तो अगर इंक्रीजिंग है, तो एक चीज और होगी क्या, कि यहाँ पे क्लियरली जो x2 है वो ग्रेटर देन x1 है ना? और इनके जो Yes, फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे वो भी क्या है? यही है। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहा? सेम रहा। समझना? इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, या फिर अगर मैं ऐसा उल्टा भी बोल सकता हूँ, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू ग्रेटर देन f ऑफ x2 है तो x1 भी ग्रेटर देन x2। इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन कैसे होंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे फंक्शन होंगे? इंक्रीजिंग। Increasing. हाँ, और डिक्रीजिंग में सेम काम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग में क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा, है ना? डिक्रीज करेगा तो उल्टा हो जाएगा कि अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीजिंग में अगर दो पॉइंट आप कंसीडर करोगे x1 x2, यहाँ पे f ऑफ x1 की वैल्यू ज्यादा है, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है? कम। तो उल्टी चीज हो जाएगी। अगर x1 इज लेस देन, सॉरी x1 इज, हाँ x1 इज लेस देन x2 बट f ऑफ x1
इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे टाइप के फंक्शन जो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं उस कंप्लीट इंटरवल में, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक तरीका Decreasing ये है। function. जैसे यहाँ पे भी अगर बोला कि शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर, सबसे अच्छा तरीका वही रहता है। या तो आप वो कर दो कि आप 2 पॉइंट कंसीडर करो, x1 और x2, ठीक है। तो अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, अब यहाँ से क्या रिलेशन आएगा वो देख लेते हैं x1 और x2 में। तो वैल्यू पुट अप करोगे तो 7x1 माइनस 3 ग्रेटर देन 7x2 माइनस 3, 3 कैंसल, 7 कैंसल, तो 7x1 इज ग्रेटर देन 7x2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2। तो सेम साइन आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। Increasing function. मेथड 1। और दूसरा मेथड वही डिफरेंशिएशन वाला, कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके देख लो। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 7 अब फॉर ऑल रियल नंबर, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज Yes, पॉजिटिव मतलब डिवाइड बाय dx पॉजिटिव, मतलब अगेन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। दोनों तरीके से आप पता कर सकते हैं। क्लियर है। जी सर। इसको ट्राई करो और प्रूव करो और देखो क्या कंडीशन आती है। अब समझना बच्चों अच्छे से इसको भी। देखो इंक्रीजिंग प्रूव करना तो क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं, बोलो हाँ या ना। Yes sir. तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ रहा है, 3x square minus 6x plus 4. अब मुझे ये बताना कि x की वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ध्यान से देखें इस क्वाड्रेटिक को, मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बहुत बार बताया था, इस क्वाड्रेटिक का डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। चेक करो, नेगेटिव आ रहा है। Yes, sir. तो यहां से हमने क्या चीजें देखी, लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ये डिफरेंशिएशन का ग्राफ। जो डिफरेंशिएशन आपने निकाला है ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इसका एक पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो ये पैराबोला बने quadratic। हाँ पैराबोला बने, क्वाड्रेटिक का पैराबोला, हाँ है ना। और ये पैराबोला जिसके रूट्स डी नेगेटिव मतलब नो रियल रूट, हाँ है ना। नो रियल रूट का ग्राफ कैसा Yes, बनता है, ऊपर से निकल जाता है, बताया था याद है क्वाड्रेटिक में, ए ग्रेटर देन 0 डी, तो ऊपर Yes, से। sir, अभी बताया था। क्वाड्रेटिक ऊपर से, इसमें देखो पूरा एफ डैश एक्स हमेशा क्या पॉजिटिव, यहाँ सब क्या बोलोगे, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि ग्राफ जो है पूरा के पूरा ऊपर से, एफ डैश एक्स जो है क्वाड्रेटिक, इसका ग्राफ हमेशा एक्स के ऊपर आएगा, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग। आगे बात समझ में, Yes sir. ठीक। इसके ऊपर डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वाला ट्राई करो एक बार, प्रूव करो खुद से एक बार। ये फंडामेंटल एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। पहले अगर इनमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, फिर धीरे धीरे जेई की तरफ बढ़े। हो गया सर. सारे पार्ट करो अच्छे से। ठीक है, देखो ध्यान से, सबने ट्राई कर लिया है। Yes, sir. ठीक है, फंक्शन दिया हुआ था cos x,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात चल रही है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। वेरी गुड। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया था अगर x 0 से पाई हो तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, negative. हाँ, नेगेटिव होगा सर। Negative. साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। यस सर। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन बाहर एक माइनस का साइन लगा हो तो प्लस माइनस मिलके क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब Yes, क्या हो sir. जाएगा, मतलब नेगेटिव कौन आ रहा है, ये डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई मतलब थर्ड एंड फोर्थ Third क्वाड्रेंट। and fourth Yes, sir. quadrant. थर्ड एंड फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, यस सर। साइन नेगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव था ये, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा मतलब क्या हो Increasing. जाएगा, इंक्रीजिंग। और पूरे की बात करेंगे तो पूरे में क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, है ना। Yes, sir. और कौन सा फंक्शन था, cos x, इसका ग्राफ भी देख लो, ग्राफिकली भी दिख जाएगा। 0 से 2 पाई में cos का ग्राफ कैसा दिखेगा, ये 0 से 2 पाई में cos का ग्राफ है, 0 पाई बाई 2 पाई। तो क्लियरली देखो 0 से पाई में, 0 से लेके पाई में ग्राफ डिक्रीज कर रहा Yes, sir. है ना, फर्स्ट पार्ट। फिर पाई से लेके 2 पाई 2 तक pi. Increase हो रहा है. ग्राफ का increase। एक और increase होगा. और पूरे में अगर 0 से 2 पाई की बात करो तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दोनों करो तो ओवरऑल इंटरवल में क्या बोलूंगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हो क्या, Yes, sir. ओके। चलो एक फंडामेंटल क्वेश्चन जल्दी करो, फाइंड द इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगा। बताओ इंक्रीजिंग किस इंटरवल में। सर जब 2 से बड़ा होगा. वेरी गुड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है, हमेशा तरीका क्या रहेगा, इसका फैक्टर बना लो, फैक्टर बनाने के बाद इसका साइन चेक कर लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है, Sir 2. 2 सर। x इक्वल टू 2 पे ये 0 होगा, तो जो f डैश x है इसका साइन देख रहे हैं हम, 2 पे तो ये 0 हो जाएगा, x को 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। 2 के आगे पॉजिटिव, 2 के पहले नेगेटिव। नेगेटिव। जहां पे f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, जहां पे f डैश x पॉजिटिव आ रहा है वो इंटरवल मेरा इंक्रीजिंग का होगा, और जहां पे f डैश x नेगेटिव आ रहा है वहां पे f x डिक्रीजिंग। Decreasing होगा. ध्यान रखना, f डैश x का साइन देख रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, f x इज इंक्रीजिंग नॉट f डैश x। ये भी बहुत सी बार गलती हो जाती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, f x की, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में कौन, f x इज डिक्रीजिंग, है ना। Yes, sir. f डैश x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, f x जो फंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, और वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, f डैश x के साइन पे। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था इंक्रीजिंग की इंटरवल वो हो जाएगी 2 से इंफिनिटी, और सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग वाली इंटरवल Minus infinity से 2. माइनस इंफिनिटी से 2। ओके चलो अब इसको ट्राई करो। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, फास्ट।
हो गया? इंक्रीजिंग क्या है, क्या है? फिर बस एक सेकंड। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग का। अच्छा, चलो सब लोग सीखो ध्यान से। ये फंक्शन दिया हुआ था, इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो आएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72। डिफरेंशिएट करने के बाद हमेशा फैक्टर्स बनाओ, एक ही तरीका है इसमें तो क्वेश्चन का सॉल्व, मेक फैक्टर्स। स्टेप 1 डिफरेंशिएशन, स्टेप 2 मेक फैक्टर्स। इसके फैक्टर बनाओगे तो 12 कॉमन, 12 कॉमन ले लो पहले, अब फैक्टर बनाना आसान रहेंगे। 2 3 जा 6 प्लस माइनस का 3 प्लस का 2, x कॉमन लोगे x माइनस 3 बचेगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन लोगे x प्लस 2 बचेगा। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। हमेशा ये स्टेप होगी। अब स्टेप 3 प्लॉट, प्लॉट एफ डैश एक्स। प्लॉट मतलब ये पॉइंट्स रखना है, कहां पे जीरो हो रहा है, एक 3 रखने पे जीरो और एक -2 पे जीरो हो रहा है। तो ये बस वही वेविक और मेथड, x की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी तो एफ डैश पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव वो मेरा आंसर इंक्रीजिंग का हो जाएगा, जहां नेगेटिव वो डिक्रीजिंग का हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग की इंटरवल आ जाएगी -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग की इंटरवल आ जाएगी जहां पे -2 से -3, -2 से -3। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इस क्यूबिक कर्व की। ये जो क्यूबिक कर्व होगा ये -2 से -3 में तो डिक्रीज करेगा, 3 से Yes, sir. आगे इंक्रीज करेगा, और -2 के पहले भी इंक्रीज करेगा। मतलब ऐसा कुछ बन रहा होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्ली ट्राई करो। इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, x 0 से π/2 में चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग प्लीज अच्छे से ट्राई करो, कोशिश करो, सीखने को मिलेगा यहाँ पे। जीरो से पाई में इंक्रीजिंग आ रहा है और π/6 से π/2 में डिक्रीजिंग। सर 0 से π/6 पे इंक्रीजिंग। अच्छा, 0 से π/6 में इंक्रीजिंग। यस सर। अच्छा, कि देखो इस एक तरीका था कि इसका ग्राफ भी बना लो, और एक तरीका की नॉर्मल करो। ग्राफ भी बनाना सिखा रखा आपको तो मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। और दूसरा हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से करते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे हर क्वेश्चन की तरह। हर क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन पहले करना है। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, sin 3x का 3 डिफरेंशिएशन, cos 3x। 3 cos 3 cos 3 3x. अब ये आपका डिफरेंशिएशन है। अब इसी का साइन चेक करना है आपको, इसी का क्या देखना है, कहां पे ये पॉजिटिव होगा, कहां पे ये नेगेटिव होगा। यही तो कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट कर रहे हैं
उसके बाद उसका साइन देख रहे हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कहाँ पे जीरो है, तो पहले इसको जीरो से इक्वेट करके देख लो। जीरो से ज्यादा प्लस है तो जीरो से माइनस वो रहता है, तो cos 3x इक्वल टू जीरो। कॉस का जो फंक्शन है जीरो कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पाई बाय 2 पाई बाय 2। 90 पाई बाय 2 पे होता है, और कहीं पे होता है? 3 पाई बाय 2 पे भी तो होता है। yes sir यस सर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 3x है ना। पाई बाय 3 पाई बाय 6 तो पाई बाय 2। ठीक है, और क्लोज इंटरवल बोला तो दोनों पॉइंट कंसिडर करने पड़ेगा, है ना। तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? एक तो पाई बाय 6 पे जीरो हो रहा है और एक पाई बाय 2 पे भी जीरो हो रहा है। रख के देख लो, पाई बाय 6 रखोगे तो पाई बाय 2 बन जाएगा, पाई बाय 2 रखोगे तो 3 पाई बाय, दोनों ही केस में जीरो हो रहा है ना। यस सर yes sir तो x की इन दो वैल्यू पे ये फंक्शन आपका जीरो हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है मुझे कि ये समझ जहाँ- में नहीं आया सर, आपने लास्ट में क्या किया आपने, ये 3x इक्वल्स टू में, ये वाला स्टेप बता दो सर एक बार। ठीक है, cos का जो फंक्शन है वो जीरो कहाँ पे होता है? cos थीटा जीरो कहाँ पे होता है? पाई बाय 2 पे सर, पाई बाय 2 एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। तो मेरी इंटरवल के शॉर्ट थी, तो ये जो एंगल था एक तो पाई बाय 2 पे जीरो होगा और दूसरा 3 पाई बाय 2 पे जीरो होगा। मुझे x के बारे में पता करना था, तो x निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ा, मल्टीप्लाई 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड में जी जाएगा तो सर। पाई बाय 6 बन जाएगा, इधर 3 डिवाइड होगा तो 3 3 कैंसिल, पाई बाय 2 हो जाएगा। सर 3 पाई बाय 2 इसके इंटरवल में कहाँ आएगा, 0 से पाई बाय 2 के? अरे x 3 पाई बाय 2 थोड़ी x आ रहा है ना, x की वैल्यू पाई बाय 2 आ रही है, ओके सर ओके। वापिस समझ लो। एक तो 3x आपका पाई बाय 2 आया, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? पाई बाय 6। सर पाई बाय 6 आ जाएगा। दूसरा 3x आपका 3 पाई बाय 2 आया, तो x कितना आ जाएगा? 3 पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 2। यस सर। तो दो दो पॉइंट आए ना, क्लियर हो गया? ओके सर यस ओके। इन दो पॉइंट पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है, हर बार यही कर रहे हैं अपन। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया, फैक्टर बनाए, कहाँ पे जीरो हुआ उनको प्लॉट किया, डिफरेंशिएट किया, फैक्टर बनाए, कहाँ पे जीरो हुआ उसको प्लॉट किया, यही कर रहे हैं। सर अब आपको ये चेक करना है कि अच्छा इंटरवल क्वेश्चन में क्या बोली थी? 0 से पाई बाय 2, तो एक जीरो मतलब 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में चेक करना है, ठीक है। देख लेते हैं, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 2 के बीच में ये जो फंक्शन है cos 3x, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे x पहले चेक कर रहे हैं अपन पाई बाय 6 से पाई बाय 2 में, तो 3x किसके बीच में लाई करेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। यस सर समझा? पहला मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो cos 3x का फंक्शन है, तो एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है वही तो चेक करना पड़ेगा ना, कि एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है। ये एंगल जहाँ पे लाई करेगा उसके हिसाब से cos का फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो पहले इस इंटरवल में ये x के लिए, ये x की इंटरवल है, ये x निकाला अपन ने, तो x पाई बाय x अगर पाई बाय 6 से पाई बाय 2 कंसिडर किया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x किसके बीच में लाई करेगा? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। अब दूसरा ये हो गया आपका पाई बाय 2 तक, दूसरा 0 से लेके पाई बाय 6 तक भी चेक करना है। तो 0 से पाई बाय 6 की मैं बात करूंगा, तो x अगर 0 से पाई बाय 6 है तो 3x क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग। तो ये जो f डैश x है इसका साइन हमने पता कर लिया, ये एक्सिस तो x की थी, लेकिन f डैश x कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव पता कर लिया। तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाय 6, और जहां पे डिक्रीजिंग मतलब पाई बाय 6 से पाई बाय 2। आया समझ में कि नहीं? यस सर आ गया ठीक है, yes अब इसको ट्राई करो और अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है और दोनों में एंगल सेम है, तो मैंने आपको बताया था जब भी साइन कॉस का फंक्शन है सेम एंगल के साथ और पावर भी 1 हो तो इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? बहुत बार आया है सर। कॉस्ट
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, हाँ है ना। यस सर यस। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बार बार बताया, जब भी कॉस ऐसे लीनियर फंक्शन आए तो आप इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान दिखे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 1/√2 का कोई भी एंगल समझ लो। 1/√2 कहाँ पे आता है? cos 45 पे। यस सर। तो ये हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन एफ एक्स वो कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन √2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट लिखूंगा आगे से मैं। इसको लिखने का एक और तरीका √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई/4। आया समझ में? Yes. अब आपका बोला गया एक्स अगर 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई के इंटरवल में कहां कब ये इंक्रीजिंग हो कहां पे डिक्रीजिंग हो। करो ट्राई। ठीक है, यहां तक फंक्शन क्या आ गया आपका पास? √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। आप चाहो तो ऐसा जरूर नहीं कन्वर्ट करना, लेकिन मेरे हिसाब से कन्वर्ट करने में चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। सिंगल फंक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट है ना। यस सर। ये डिफरेंशिएशन आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन सिंपल कॉस। अब वापिस से वही सब चीजें कहां पे चेक करोगे? जहां पे 0 होगा, हाँ है ना। Yes. sir. क्रिटिकल पॉइंट पता करने ना जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो। मैक्सिमम मिनिमम भी यही करना पड़ेगा, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा वो निकालने पड़ेंगे एक्स। अब डिफरेंस कॉस 0 कहां पे होता है? जब एंगल कैसे हो? सर 90 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। पाई/2 के ऑड मल्टी। इसको अब थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, इतना आप समझ जाओगे आप। ठीक है, तो यहां से आपके पास एक्स कितना आ जाएगा? 2n+1 पाई/2 और ये प्लस पाई/4 उधर जाके माइनस पाई/4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है अलग अलग। 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है मेरा एक्स किसमें? 0 से 2 पाई। एन को रख दिया मान लो आपने 0, एन एक इंटीजर होता है, एन को रखा 0, एक्स कितना आ जाएगा? पाई/2 माइनस पाई/4 पाई/4 दैट इज पाई/4। 0 के बाद मान लो एन को रख दिया 1, तो एक्स आ जाएगा आपका, एन को यहाँ पे 1 रखोगे 5 पाई/4। हाँ 3 पाई/2 माइनस पाई/4। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2, तो 5 पाई/4 अभी भी अपनी रेंज में ही है ना। जैसे ये 4 से 8 पाई/4 तक लाना। देखो 2 पाई मतलब क्या है? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 8 पाई/4 तक, मतलब 5 पाई/4 अभी भी रेंज में। एन को आप रख दो 2, तो 2 रखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5 पाई/2 माइनस 9 पाई/4। तो हो जाएगा 9। अब ये तो एक्सटेंड हो गया, ये 2 पाई से ज्यादा हो गया तो ये लेना नहीं है, हाँ है ना। यस सर। तो आपके 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे f'(x) 0 होगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई? एक तो पाई/4 पाई/4 और 5 पाई/4। 5 पाई/4 जहां पे फंक्शन 0 होगा। अब इनको प्लॉट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं हम। पाई/4 5 पाई/4 और कहां से कहां तक चेक करना है क्वेश्चन के हिसाब से आपको? 0 से 2 पाई के बीच में। अब यहाँ पे देख लो कि f'(x) जो फंक्शन है वो कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव होगा। ठीक है, 5 पाई/4 2 पाई की बात करेगा तो देखो तो ये पॉजिटिव होगा। हाँ, तो x जो एंगल पहले चेक कर लो। इसमें अगर पाई/4 ये x है आपका,
ये कौन सी एक्सिस, एक्स की है। एंगल कौन सा है कॉस के अंदर, एक्स प्लस पाई बाई फोर। यहाँ तक समझ में आया आपको? देखो यहाँ तक हमने क्या करा है, फंक्शन को फंक्शन जो था उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास आया √2 कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा था, ये डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा था पाई बाई फोर पे और 5 पाई बाई फोर पे, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से मुझे अपनी इंटरवल 0 से 2 पाई में ही रिस्ट्रिक्ट करनी है। इसी इंटरवल में मुझे चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो जो फर्स्ट इंटरवल है इसमें चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल जहां पे x मेरा 5 पाई बाई फोर से 2 पाई है, मुझे क्या एंगल देखना है, x प्लस पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर अगर ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर ऐड करोगे तो 6 पाई बाई फोर। 6 पाई बाई फोर मतलब 3 pi by 2. 2 पाई प्लस पाई बाई फोर। देखो 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू यहाँ पे आता है। Yes, sir. तो ये कौन से In क्वाड्रेंट first quadrant. फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, Yes, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं हम, एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब फिर इधर आ जाना सेकंड रीजन। सेकंड रीजन को ग्रीन कलर से देख लो। Negative. सेकंड रीजन में आपका x है पाई बाई फोर से 5 पाई बाई फोर। दोनों तरफ पाई बाई फोर ऐड कर दोगे तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। वहां पे Second and third quadrant. 0 से पाई बाई फोर ऐड करोगे तो पाई बाई फोर से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस यहाँ पे जहाँ Yes. प्लस आ रहा है वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे नेगेटिव आ रहा है वहां डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई फोर यूनियन 5 पाई बाई फोर से 2 पाई। यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा 5 पाई बाई फोर से 5 पाई बाई फोर के बीच में। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने फंडामेंटल कराया। अगली क्लास में जेई के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करेंगे। आपका होमवर्क ये है, प्रैक्टिस एनसीईआरटी फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। रेट ऑफ चेंज नहीं करना है आपको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एनसीईआरटी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि नेक्स्ट क्लास में वापस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे जेई लेवल के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज से बेसिक फंडामेंटल एनसीईआरटी के लिए, ताकि आपको वार्म अप टाइप हो जाए और रिमाइंडर आ जाए भाई कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? अगली क्लास Yes, में sir. हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके ठीक है। हाँ, जिसको डाउट है वो रुक जाओ, और जिसको डाउट नहीं वो क्लास लीव कर सकता है। आज का टारगेट अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक। सर डाउट पूछो। Good night. हाँ पूछो डाउट, बोलो क्या डाउट है। सर आवाज तो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही, सुनाई नहीं दे रही है, आ ही नहीं रही आवाज। हेलो, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, जिसका डाउट है वो पूछो। आपकी आवाज नहीं आ रही, जिसका भी डाउट है उसकी आवाज मेरे को नहीं आ रही है। सर उन्होंने चैट में भेजा है कि ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। ग्रुप दो सर। ठीक है, भेज दो। जल्दी भेजो। जी सर सेंड कर दी मैंने। ओके।
डाउनलोड नहीं हो पा रहा, रुको। एक सेकंड में स्लाइड पे डाल रहा हूँ क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन, ये कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा? ठीक है, तो जहां जहां पे फंक्शन की लिमिट ब्रेक हो रही है, जहां पे फंक्शन अलग अलग हो रहा है, वहां पे डिसकंटिन्यूस होगा। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं। एक ऑप्शन में बोला इंटीजर, एक ऑप्शन में बोला सारे इंटीजर एक्सेप्ट -1 एंड 0, इसमें बोला ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 0। तो किन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, इसके बारे में हमें कमेंट करना है। ठीक है, एक तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकेला जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मैंने पहले ही बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकेली बात करें तो ये सारे इंटीजर्स पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो दिस फंक्शन इज discontinuous at all integer point, है ना? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, अब बस प्रॉब्लम कब आएगी? अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ एक ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया है, अब जब ये फंक्शन अगर 0 हो जाए, अगर ये फंक्शन मान लो किसी एक्स पे 0 हो रहा, अब मैं उस इंटीजर को भी अगर मैं रखूंगा, अब देखो इंटीजर पॉइंट पे ये तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अगर उस इंटीजर पे अगर ये 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल इस पूरे को 0 बना देगा। यस है ना? सर। देखो यस सर। इंटीजर पॉइंट पे ये तो डिसकंटिन्यूस होता है, लेकिन अगर उन इंटीजर्स पे अगर ये फंक्शन मेरा 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल सबको 0 बना देगा, तो कंटिन्यूस बन जाएगा। यस मुझे सर। इस इतनी तो क्लैरिटी के भी 0 पे, सॉरी इंटीजर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। मैं बस ये चेक कर लेता हूँ किन इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन 0 होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये, अब साइन कहाँ पे 0 होता है? 0 पे। अरे ऐसा मत बोलो, 2 अब एन तो पाई, सॉरी सर एन पाइस। अब आपको थोड़ा 9th-10th में थोड़ी रखे आप ऐसा बोलोगे। साइन कहाँ पे 0 होता था, अब आंसर क्या दोगे? एन पाई पे, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस तरह से आंसर देना चाहिए। तो अभी पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1, ये अगर पाई का मल्टीपल हो जाए वहां पे ये साइन का फंक्शन 0 हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेसिकली? हाँ मतलब बेसिकली एन पाई होना चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पाई का मल्टीपल कब बनेगा? डिनोमिनेटर में है तो, है ना? ये पाई का मल्टीपल तभी बन पाएगा डिनोमिनेटर 1 होगा। जब डिनोमिनेटर, बाकी हर केस में तो फ्रैक्शन ही आएगा ना, है ना? यस सर। तो ये एन पाई, सॉरी चल जा, देखो ये पाई का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से। पर अब ये पाई डिनोमिनेटर में समथिंग है, अब ये यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो इंटीजर है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 बनेगा, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये एक ही जगह क्या होगा जब ये 1 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 ये 1 हो जाए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होता है? जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला नंबर कहां से कहां तक लाई करे, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? 1 पे, और या तो 1 से ज्यादा। से छोटा होगा। अरे 1 से 2 के बीच में ना। यस यस सर। सर। ये कितनी बार करा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी?
अंदर जो नंबर है वो 1 कब आएगा, जब ये अंदर वाला नंबर 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। जी यस सर। एक्स किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। यस सर। सही है। जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और जगह है जहां पे ये पाई का मल्टीपल आ जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर क्या हो जाए, एक तो 1 है और एक और 1 के अलावा एक और चीज है। अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू वो होगी तो भी पाई का मल्टीपल बनेगा। कौन सी वैल्यू पे? सर -1। वेरी गुड, -1 पे। -1 भी रहा तो भी तो माइनस पाई हो, माइनस पाई पे भी साइन Yes, 0 sir. होता है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर -1 कब आएगा? सर जब ये -1 से 0 के बीच में लाया करेगा। हाँ, -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। दोनों तरफ -1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -2 से -1 है ना। -1 यस ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हर इंटीजर पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन ऐसा इंटीजर जहां पे ये फंक्शन 0 हो जाए, ऐसे इंटीजर जहां पे ये फंक्शन 0 हो जाए, ओवरऑल फंक्शन 0 बन जाएगा, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। जी सर। तो ये 0 कहाँ कहाँ पे बन रहा है, किन किन इंटीजर पे 0 बन रहा है? एक तो 0 पे है ना, एक्स के लिए इंटीजर, अरे यार शिट, पूरा हो गया। यहाँ से क्या आया था आपका, माइनस, क्या आया था, -2 से -1 ना। यस सर। सर यस। तो -1 कहाँ कहाँ पे हो, सॉरी ये इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा है, और यहाँ पे क्या आया था, 0 से क्या आया था, ये 1 तक आया था सर। 1 तक आया, और यहाँ -2 से -1। तो इंटीजर पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है ना। यस ये सर। देखो, यस सर। ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, 0 + 0 माइनस पे, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन 0 पे ये 0 हो जाएगा, 0 + 0 माइनस पे। एक बार चेक कर लो, देखो 0 प्लस पे, 0 प्लस पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1. 1 आएगी सर। समझ में आ रहा है। यस यस सर आ सर। रहा है। और 0 माइनस पे क्या होगा, क्रॉस चेक करो, 0 माइनस पे 0 से 0। आगे ये जो नंबर 0 आएगा हो 1, जाएगी सर। हाँ 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से कम का आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा, 0। तो डिफाइन होगा कि नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। नॉट डिफ। तो लेफ्ट, तो 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइन है, तो वहां पे तो यूं भी डिसकंटिन्यूअस आता है, क्लियर है। तो 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है। अब अगला इंटीजर कौन सा चेक करना था आपको, -2। -2 पे चेक कर लो। तो -2 पे अगर रखोगे तो -2 से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो क्या बनेगा, ये सर 1। -1 प्लस, माइनस में जाएगा ना माइनस। हाँ माइनस का 1 थोड़ा सा ज्यादा। यस देखो -2 में +1 करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। यस सर, yes. -2 पे मैं चेक कर रहा हूँ डिसकंटिन्यूटी, तो -2 थोड़ा सा ज्यादा, -2 देखो, -2 + 1 तो वैसे तो -1 आता है, लेकिन -2 अगर प्लस हल्का सा ज्यादा हो तो ये भी हल्का सा ज्यादा आएगा। उस Yes, केस sir. में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, -2। -2। तो बेसिकली -π/2 आया, हाँ है ना। Yes, यस sir. -2 आना नहीं चाहिए था वैसे तो, ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। इसकी वैल्यू -1 कब आएगी, -1 तो आ ही नहीं रही यहाँ पे। जब ये वैल्यू आपकी -1 से 0 के बीच में लाई करे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, दोनों तरफ -1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो -2 रखने पे, अच्छा -2, हाँ ठीक है। अपन ने तो क्या निकाला, अपन ने क्या निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, -1 से थोड़ा सा कम, Yes, sir. उस केस में क्या आ जाएगा, -1। -1। तो क्लियरली यहाँ पे -π बनेगा, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -π बनेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 बन जाएगी, हाँ है ना। और राइट हैंड लिमिट 0 बनेगी क्या, नहीं।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे भी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो -2 पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सारे इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन आना चाहिए आपका ए। सर ऑप्शन बी आंसर है सर इसका। -1 और 0 पे भी चेक किया गया ना, 0 पे चेक करके देख लो एक बार, 0 + 0 माइनस पे क्या आएगा देखो, और -1 पे भी क्रॉस चेक कर लेना। तो -1 पे एक बार देखो, -1 पे क्या आ रहा है, आंसर तो आना नहीं चाहिए। अपन ने देखो कहीं कहीं पे चेक किया, अपन ने 0 पे चेक कर लिया, 0 पे चेक किया था ना। ये सर कर लिया चेक, मतलब 0 पे कर सर लिया। -1 पे तो LHL अलग अलग आएगी। हाँ -1 पे भी एक बार देखो, क्रॉस चेक करके देख लो। इसे मेरे को यहीं पे कर लेते हैं, एक और एक पेज ऐड कर लेता हूँ। वापिस फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1। ठीक है, 0 पे चेक करके देख लो आप लोग, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो क्या होगा। 0 माइनस पे, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1 है ना। तो और साइन के अंदर क्या बचेगा, पाई अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा हाँ मैंने इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये कितना आएगा जल्दी बताओ, 1 में से थोड़ा सा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, तो 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर क्या आएगा, 0। 0। अब जब साइन के अंदर एक एंगल जो कि नॉट डिफाइन आ रहा है, मतलब बेसिकली समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी सर। हाँ मतलब एक इन्फिनिटी नहीं है, मतलब एंगल कुछ भी है। अब ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, साइन के तो अंदर -1 से 1 तक। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पे अप्रोचिंग 0 नहीं है। पहले अपन ने यस जो सर, limit एग्जैक्ट है। किए थे, वहां पे जब अप्रोचिंग 0 बोलता तो मैं क्या बोलता, साइन के अंदर जो एंगल है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कोई भी वो इन्फिनिटी की तरफ कब जाता था, जब ये अप्रोचिंग 0 होता था, याद आ रहा है। यस सर। अगर ये अप्रोचिंग 0 होता तो ये वैल्यू एंगल इन्फिनिटी की तरफ जाता, तो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती, ऑसिलेट करता है ना। यस सर। माइनस। पर यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0। ठीक है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे तो। और राइट हैंड लिमिट में चेक कर लो एक बार, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 होगा, हाँ है ना। यस सर, एग्जैक्ट। 0। अब ये कुछ भी है तो इसका आंसर राइट हैंड लिमिट तो 0 आएगी एग्जैक्ट। पर लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में तो पाई है और डिनोमिनेटर में आपका क्या बन रहा है, 0 0 बन रहा है। वो भी कौन सा वाला 0 बन रहा है, देखो 0 माइनस ही था ना आपका, हाँ 0 माइनस। 0 माइनस मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 1 में से -0 पॉइंट समथिंग करोगे तो जो नंबर आएगा वो 1 से थोड़ा सा छोटा, 0.9999 है। और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, एग्जैक्ट 0 होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट तो डिफाइन हो रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में साइन के अंदर जो फंक्शन है वो एंगल ही डिफाइन नहीं है, तो उसकी वैल्यू आप क्या मानोगे। अब यहाँ से आप मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट बता सकते हो क्या, ये कितनी आएगी, बोलो, हाँ है ना। अरे ये वैल्यू आप बता सकते हो क्या मुझे, अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं नो कर सकते, सर, नॉट डिफाइंड। कर ही नहीं सकते ना। साइन की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा था आपका बी ऑप्शन में, -1, तो -1 पे देख लेना। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, -1 पे अगर आप एक ओके बार सर। चेक करो तो -1 पे फटाफट देख लो, जैसे -1 पे लेफ्ट, -1 पे -1 पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, यही था ना फंक्शन, एक बार क्रॉस चेक करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1। ठीक है, तो -1 पे देखोगे तो -1 से थोड़ा सा छोटा लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 ही आएगा, सॉरी क्या आएगा बताओ, सर -2। नहीं -1 से कम, आएगा सर, -1 आएगा। -1 ही तो आएगा। साइन ऑफ यस सर, यस। -1 से थोड़ा सा कम और प्लस का 1, यहाँ पे -1 से थोड़ा सा कम जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, -1 -1 साइन ऑफ पाई अपॉन, अब देखो ध्यान से नीचे, -1 + 1 तो वैसे तो 0 होता है ना।
Yes, sir. Yes, sir. -1 में से थोड़ा सा छोटा नंबर में से अगर ऐड 1 करेंगे, अब देखो -1 में थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा होता है? -0.999 Minus. 0 प्लस Yes, सर। sir. प्लस, तो ये जो नंबर आएगा 0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यस सर, Yes, 0 sir. प्लस। वापिस वही इशू आ गया, 0 प्लस में ये क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट 0, Yes, sir. यस सर। और वापिस RHL इस पे प्लस पे निकालोगे, वापिस वही इशू आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ इंटीजर पॉइंट पे ही मुझे चेक करना था, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पे तो जो आगे वाला फंक्शन है वो तो हर जगह क्या होगा? डिसकंटिन्यूस ही होगा, लेकिन उसके जो साइन का फंक्शन था वो अगर मान लो कहीं पे 0 हो तो ओवरऑल उसको 0 बना देगा, ठीक है? लेकिन वो 0, हाँ अच्छा, हाँ एक चीज बोल सकते सर हमें इसमें बोला इन इट्स डोमेन। हाँ समझ गए। देखो ये एक चीज गलती हो गया, अपन ने लिमिट निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर अपन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख दें तो अपन को LHL RHL निकालना थोड़ी रहेगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था अभी आपको? एक चीज, जहां पे फंक्शन अप्रोच नहीं करा, जहां पे फंक्शन 0 हो रहा हो, एक गलती क्या हो गई, अपन ने अप्रोचिंग 0 करके लिमिट निकाल लिया। मैंने क्या बताया था? देखो ये जो फंक्शन है ये इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, यस सर, आ गया सर। अब ये कंटिन्यूस कब हो जाएगा? जब ये एग्जैक्टली 0 हो जाए, है ना? समझ पा रहे हो? सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर ये। अरे पूरा वापस देखो, अब लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो फिर अगली बार ट्राई करेंगे। ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है? इंटीजर पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। अब मैं आपको सिंपल इतना सा बता रहा हूँ, इसे एक काम करो, इसको ऐसा ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, ये फंक्शन दिया आपको। मान अगर सिंपल ये देता तो बताओ 3 पे ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? बोलो। Continuous है सर। अरे Continuous ग्रेटेस्ट होगा सर। इंटीजर Continuous है ना? हो गया उधार, ये 3 पे कंटिन्यूस होगा। नो सर नहीं होगा, LHL RHL अलग अलग आपको आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर कहाँ से ये क्वेश्चन होंगे? अभी चिल्ला चिल्ला के सर क्या वो बोल तो रहे थे? अलग। इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता ना, यस सर डिसकंटिन्यूअस। तो फिर x इक्वल टू 3 पे क्या होगा? कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूअस। यस सर। तो फिर 3 पे तो डिसकंटिन्यूस होगा ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आएगी। आ रही बात समझ में? सर सर समझ गया सर, पूरा समझ गया अब तो। तो फिर अब ये बताओ, यहाँ पे ये x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा? एट x इक्वल टू 3, अब जब x इक्वल टू 3 कॉन्टिन्यूस होगा सर। हाँ, x इक्वल टू 3 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे इसकी, तो ये मान लो ये 3 माइनस पे इसकी 2 आएगी, लेकिन ये कितना आ जाएगा? 0, है ना? यस सर। यस सर। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे 3 प्लस पे, तो ये 2 इंटू ये भी क्या आएगा? 0। तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? 0, सॉरी ये 3 प्लस पे 3 होगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 3 क्या होगा? 0। तो प्रॉब्लम क्या समझ में आया कि यहाँ पे इस फंक्शन से मल्टीप्लाई होने पे 3 पे ये कंटिन्यूस हो गया। क्यों कंटिन्यूस हो गया? क्योंकि 3 पे ये 0 हो रहा था। आई बात समझ में? वैसे तो 3 पे ये डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे कितनी आती है? 2, और राइट हैंड लिमिट कितनी आती है? 3। तो फंक्शन क्या है? 3 पे डिसकंटिन्यूस। पर इसके साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 3, वो 3 पे 0 हो रहा है, तो 0 होने के कारण ये ओवरऑल दोनों को 0 बना रहा है। आगे जी बढ़ते सर। हैं। तो जिसके कारण ये क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। क्लियर हुआ? तो सर हमें इसमें मेन जो फंक्शन है वो साइन वाला फंक्शन है सर, हाँ, तो अब इसी ये में तो चेक करना होगा ये कि तो जहाँ पे जीरो हाँ, कहाँ पे हो रहा है। बस वही समझा रहा हूँ। ये फंक्शन आपका इंटीजर पॉइंट पे डिस्कस होता है, लेकिन जहां पे ये एग्जैक्टली 0 हो जाए, जहां पे ये 0 हो जाए वहां पे मेरा क्या हो जाएगा? ओवरऑल कंटिन्यूस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस हो जाएगा सर। यस सर। उन इंटीजर्स पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस इंटीजर देखना, उन इंटीजर पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो जैसे अगर मैं बात करूं साइन ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ये एग्जैक्टली 0 किस x पे होगा ये बस निकालना है। x इक्वल टू रख दिया आपने, मान लो 0, तो 0 रखोगे तो 0 रखने पे क्या बन रहा है? पाई, तो साइन पाई 0 हो जाएगा। यस जी सर। सर। साइन पाई 0 हो जाएगा, तो ये 0 पे ये ओवरऑल एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, है ना? यस x सर। इक्वल टू 0 यस। पे ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। तो दूसरा इन्होंने ऑप्शन में क्या चेक करने को बोला था? एक तो -1 रखोगे अगर, तो -1 पे फिर आपको इसकी LHL RHL अलग अलग निकालने होंगे, क्योंकि -1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वो हो रहा है ना? तो बस जीरो पे हमें -1 LHL RHL नहीं निकालनी पड़ेगी। 0 पे तो कोई मतलब ही नहीं ना।
जीरो पे भी Okay, नहीं, sir. जीरो पे भी एक मिनट रुको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 है, आप इसको सबसे पहले तो इसको ये लिख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इंटीजर बाहर निकाल सकते हैं, हाँ है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर इंटीजर है तो आप बाहर निकाल लो। अब इसमें एग्जैक्टली आपको क्या रखना, जीरो रखो। अब एग्जैक्ट जब जीरो रखोगे, जीरो पे क्या होगा, साइन पाई बनेगा, बोलो। यस सर। ये जो फंक्शन है आपका, जीरो पे क्या बनेगा, साइन पाई। साइन पाई कितना होता है, जीरो। और -1 रखोगे अगर, तो -1 पे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो Zero. हाँ -1 पे इन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, -1 आना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। -1 पे डिनोमिनेटर ही जीरो बन रहा है आपका, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि साइन जीरो होगा, हाँ है ना। जी सर। जीरो पे तो कंटिन्यूस है, x इक्वल टू जीरो पे बोल सकते हैं कंटिन्यूस, क्योंकि x इक्वल टू जीरो रखोगे एग्जैक्टली तो ओवरऑल फंक्शन जीरो ही बन जाए, लेकिन -1 पे दिक्कत दे रही है। क्लियर है? ओके सर, ओके। ओके, बस मेन कंसेप्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ऐसा फंक्शन जो आ जाए, ये ध्यान रखना आप, बस एक लाइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ऐसा फंक्शन आ जाए जहां पे वो जीरो बन रहा हो, जिन इंटीजर पॉइंट पे वो जीरो बन रहा हो, वहां पे बस आपको कंटिन्यूटी करनी, बाकी सब Okay, पॉइंट sir. पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।